सिंपल फैमिली ऑफ 4 है, हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, $8 बनते हैं। अगर आप 7,000 पर मंथ अल्लाह की ज़ात चाहे तो मिल सकती है। महीने की बात करते हैं तो बेयर मिनिमम ये बनते हैं $21,000। आज बात करेंगे कि कनाडा कितना महंगा हो गया है। मई 2024 चल रहा है इस वक्त और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं कि हाउ एक्सपेंसिव इस टोरंटो सराउंडिंग्स, वर्थ करता है टोरंटो में आना या नहीं आना। थोड़ी बहुत अपडेट्स हुई हैं प्राइसिंग के हवाले से, तो आज की वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। क्या अपडेट्स हैं, रेंटल मार्केट कहाँ जा रही है, घर कहाँ जा रहे हैं, ग्रोसरीज वगैरह कहाँ जा रही हैं, कार इंश्योरेंस और सारी चीज़ें। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूं विद काफ़ी लंबे अरसे से। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, वो बाइंग हो, सेलिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, कमर्शियल हो या एनी प्री कंस्ट्रक्शन इन टोरंटो, एडमिंटन, कैलगरी और दुबई में, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंसेंटिव्स इस वक्त अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे बिल्डर जो हैं वो ऑफर्स कर रहे हैं। तो चलें जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। मई 2024 में हम ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। हाउ एक्सपेंसिव इज़ टोरंटो, वो वीडियोस थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, थोड़ा सा नया डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप 2024 मई ऑनवर्ड्स कनाडा आने का सोच रहे हैं, टोरंटो स्पेशली आने का सोच रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का और कितने पैसे अपने साथ लाने चाहिए। चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी में क्या इंक्रीज़ हुआ है रेंट का। टोरंटो और उसके सराउंडिंग्स जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है, अगर हम बात करते हैं टोरंटो का एक पार्ट है, उसका नाम है स्कारब्रो। अगर आप मैप में देखना चाहें तो टोरंटो के साथ ही है, इट्स इन टोरंटो। वहाँ पे 4 बेडरूम और 3.5 वाशरूम के जो टाउन होम्स हैं, जो कि तकरीबन 3 लेवल्स के होते हैं। ग्राउंड पे आपका गैराज होता है, उसके साथ एक छोटा सा फैमिली रूम या रिक्रिएशन रूम होता है। उसके बाद आप सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ आपका एक लिविंग एरिया होता है, आपका किचन होता है। उसके बाद आप दोबारा स्टेयर्स लेके थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ आपके पास 3 रूम्स होते हैं और बाज़ औक़ात बेसमेंट में एक रूम होता है। तो बेसमेंट में आपका गैराज है और एक एक्स्ट्रा बेडरूम है, या फिर थर्ड फ्लोर पे आपके पास 4 रूम है लेकिन 4 छोटे रूम है। इसका जो रेंट इस वक्त चल रहा है, अभी रिसेंटली जो मैंने चेक किया है, वो है जी समवेयर $4,250 पर मंथ, 4250 पर मंथ। प्लस आपने जो चीज़ें पे करनी है, आपने उसकी यूटिलिटीज़ पे करनी है, इलेक्ट्रिक, बिजली, पानी, गैस। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक रफ नंबर अगर हम लें तो समवेयर $350 to $400 रीजनेबल हैं। तो अगर हम 400 ले लेते हैं तो 4250 प्लस 400, हम खड़े हैं जी 4650 पे। प्लस आपने इसका जो कंटेंट इंश्योरेंस है वो आपने लेनी है, गिव एंड टेक $50 to $75 की होगी। तो 4650 प्लस अगर हम $75 ले लेते हैं तो आप तकरीबन 4650 और $75, तो आप 4725 पे खड़े हैं। अभी आपने कोई ग्रोसरी नहीं की, अभी आपने गाड़ी की पेमेंट नहीं की, अभी आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं की, अभी आपने कोई एंटरटेनमेंट नहीं की, अभी आपने सेलफोन के बिल्स पे नहीं किए हैं। तो हम 4725 पे खड़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी ग्रोसरीज की। ग्रोसरीज अगर आपकी फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफ 4 है, हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, किड्स की एज हो सकती है 10, 12, 14, 16 या बच्चों, इट्स ऑल डिपेंड्स। तो आप अपने जहन में इस वक्त एवरेज लेके चलें $1200 पर मंथ। तो $1200 पर मंथ का मतलब हो गया कि 4725 प्लस $1200, तो 4725 plus $1200, so we talking about so far 5925।
अभी हम खड़े हैं जी $5,925 पे। अब फॉर एग्जांपल आपने दो सेल फोन की लाइंस ली हस्बैंड एंड वाइफ की, तो उसके आप मिनिमम $100 लगा लें, तो $6,025 पे आप खड़े हैं इस वक्त। आपने सिर्फ रेंट पे किया, अगर आप मेन टोरंटो का जो पार्ट है स्कारबरो वहां रह रहे हैं, ग्रोसरीज की, दो सेलफोन्स लिए, यूटिलिटीज की और कंटेंट इंश्योरेंस पे की, तो आप खड़े हैं जी $6,025 पे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी एवरेज कॉस्ट करेगी, जिसमें पेमेंट गाड़ी की, उसकी इंश्योरेंस और पेट्रोल, मैं बहुत बेयर मिनिमम बात कर रहा हूं तो $1,000 कहीं भी नहीं गए, तो आप इस वक्त $7,025 पे खड़े हैं। तो अगर हम $7,025 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन $84,300 बनते हैं। अगर आप 7,000 पर मंथ कमाएं तो आपके पास जो इनकम है वो गिव एंड टेक होनी चाहिए बिटवीन 125,000 टू 150,000 प्लस माइनस, राइट? क्योंकि जितना आप ज्यादा कमाएंगे उतना आप टैक्स भी ज्यादा पे करेंगे। तो $125,000 आपको गिव एंड टेक इस वक्त चाहिए हैं टू सरवाइव इन कनाडा। अब यहाँ पे लोग एक सवाल पूछते हैं कि कनाडा इतना महंगा हो चुका है तो मैं कनाडा में क्या कर रहा हूं। मैं कनाडा में काफ़ी लंबे अरसे से हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अल्लाह का शुक्र है कि एक सिस्टम, एक सेटअप चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैनेज हो रही हैं। मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूं ये उनके लिए बना रहा हूं जो कि न्यू इमिग्रेंट्स हैं, या जो लोग लास्ट 4-5 ईयर्स में, 7 ईयर्स में आए हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं, जिनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जॉबों का भी प्रॉब्लम है। देखिए हर आदमी इस वक्त महंगाई के उसमें है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए महंगाई ने इफेक्ट नहीं किया, चीज़ें हमारे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं महंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि 125,000 या 140,000 की इनकम आपको मिलना राइट अवे, ये बहुत मुश्किल है। पॉसिबल अल्लाह की ज़ात चाहे तो मिल सकती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ बताने का ये मकसद है कि मेन टोरंटो में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप दोबारा सोचें, आप टोरंटो से कहीं बाहर चले जाएं। अगर आपने ओंटारियो में ही आना है और आप चाह रहे हैं कि टोरंटो के करीब रहें, टोरंटो में आपके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं, टोरंटो में अपने देसी कल्चर बहुत ज़्यादा है, खाना पीना बहुत ज़बरदस्त है, कम्युनिटी बहुत है, मिलना जुलना बहुत है, तो आप ज़रूर टोरंटो में आए, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप टोरंटो से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर चले जाएं, या फिर अपनी रिसर्च करें। क्योंकि देखें आप जब कनाडा में आएंगे, अगर आपको जॉब नहीं मिलती अपनी फील्ड में, जो भी आपकी प्रोफेशनल फील्ड में अगर आपको जॉब नहीं मिलती और अगर आपको सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ता है, तो वो जो भी मिनिमम वेज है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, उस पर आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत 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 मुश्किल है। तो अगेन अगर आप आने का सोच रहे हैं कनाडा, तो प्लीज़ अपनी फुल रिसर्च करके आएँ। चीज़ें यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अभी इन $7,000 में मैंने कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं की है, यहाँ पे मैंने कोई किड्स की शॉपिंग की बात नहीं की है, मैंने इसमें कोई बाहर खाना खाने की बात नहीं की है, राइट? तो अगेन आप सोचिएगा ज़रूर, मेरी वीडियो को देखने के बाद अपना दोबारा रिकैलकुलेशन करें। अगर आप आ रहे हैं और अगर आपका फॉर एग्जांपल एक महीने का खर्चा रफली $7,000 है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपको अपने साथ कितने पैसे लाने चाहिए। मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं एज अ ओनर्स गाइड आपको करूंगा, आप कम से कम अपने साथ परेशान ना हो। अगर आपको जॉब नहीं मिली शुरू में, तो आप कम से कम अपने साथ 3 महीने के या 4 महीने के पैसे लेके आएं। तो अगर हम 3 महीने की बात करते हैं तो बेयर मिनिमम ये बनते हैं $21,000।
अगर आप 4 महीने की बात करते हैं तो ये बेयर मिनिमम बनते हैं $28,000। जो भी एक्सचेंज रेट है आपकी कंट्री का, आप डजंट मैटर कहीं से भी आ रहे हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आपको कैनेडियन डॉलर्स में प्राइस बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा आपको डराने का मकसद नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि आपको प्रॉपर एजुकेट किया जाए। मैं टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूं, कोई भी इन नंबर्स को वेरीफाई करना चाहता है आ जाए, मेरे साथ बैठ जाए, मैं उसको प्रॉपर हर चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के सिस्टम पे दिखाने के लिए, लाइव सिस्टम पे चीज़ें दिखाने के लिए विलिंग हूँ कि स्कारब्रो में इस वक्त रेंटल क्या चल रहा है। इवन स्कारब्रो के साथ है पिकरिंग जो कि धर्म रीजन में आता है, वहाँ पे 4 बेडरूम का जो रेंट चल रहा है और वो बेसमेंट जो है वो सेपरेट रेंटेड है, वो तकरीबन 3800 3900 डिटैच हाउस की बात कर रहा हूँ, 3800 3900 $4,000 गिव एंड टेक चल रहा है, जिसमें बेसमेंट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज की सेपरेट है, सेपरेट रेंट हुई हुई है। तो चीज़ें क्वाइट एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें, रिसर्च करें और फिर डिसाइड करें कि आपको टोरंटो में आना चाहिए या कनाडा के किसी और सिटी में टारगेट करना चाहिए, या कनाडा नहीं आना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।